नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको जो जानकारी मिलने जा रही है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई है। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विद एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर दिस डेटेड दिस, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित विषयों पर भर्ती है, तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है और उनके में आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। जो यहाँ पे पोस्ट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ तक मैं बताऊंगी। या इसके अलावा पे जनरल, SC ST OBC MBC EWS और कोई रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन, ये आप यहाँ पे आप देखते जाइए। जैसे बॉटनी के लिए 33 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 40 है, मैथ्स के लिए 34 है, फिजिक्स के लिए 35 है, जूलॉजी के लिए 30 हैं, ठीक है। ABST के लिए 82 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 127 हैं, EAFM के लिए 56 हैं, टेक्सटाइल डाइनिंग एंड पेंटिंग के लिए 1 है, जियोलॉजी के लिए 8 हैं, लॉ के लिए 8 हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग 10, इकोनॉमिक्स 47, इंग्लिश 55, ज्योग्राफी 48, हिंदी 66, हिस्ट्री 50, सोशियोलॉजी 42, म्यूजिक वोकेशनल 3, साइकोलॉजी 2, पॉलिटिकल साइंस 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, संस्कृत 39, उर्दू 5, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन 5, होम साइंस एंड एजुकेशन एक्सटेंशन 8, होम साइंस होम एंड मैनेजमेंट 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट 5, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल 6, एग्रीकल्चर एंट्रोनोलॉजी 1, पंजाबी 2। इस तरह टोटल 918 वैकेंसीज हैं। आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले चलिए हम शैक्षणिक योग्यताओं पे भी बात कर लेते हैं। इसमें बताया कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए इन मास्टर डिग्री लेवल, और इसके साथ साथ में ही आपका CSIR UGC नेट या स्लेट सेट होना चाहिए, और कैंडिडेट्स हु हैव और हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द UGC procedure for award of PhD regulation 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of नेट सेट। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में नेट स्लेट सेट नहीं होता है उनमें भी इन चीज़ों का छूट रहेगा। इसमें आगे बताया गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर भी होना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्लेट पर सेट उत्तीर्ण मान्य है। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा, और 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट सेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। सिर्फ राजस्थान RPSC का ही सेट या स्लेट होना चाहिए। इसमें आगे बताया गया है मतलब जो भी अगर एज में छूट है वो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। ठीक है जी, ये पेमेंट मिलेगा। आपको पता है कि कितना अच्छा पेमेंट मिलता है इसमें, और आयु सीमा है वो 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये जो छूट का प्रावधान है इसमें वो बताया गया यहाँ पे। चयन प्रक्रिया है, उक्त पद हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। परीक्षा का स्थान व माह जो है वो आपको बहुत ही जल्द सूचित किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे हमें सूचना मिलेगी हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। आप जो आवेदन है वो 9 नवंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020 में रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। ये
आरपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। वहाँ पे आप जाकर के ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको सभी दिशा निर्देशों को पढ़ना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग के पोर्टल, जो कि हमने आपको बताया है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आधारित OTP भी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का जो आपको वो भी ऑनलाइन ही आपको भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो भी आप डिटेल्स में अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरें वो एक्टिव करें, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप दूसरी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल लेते हैं तो आपके पास जो ज़रूरी मैसेज हैं वो नहीं आते हैं। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं उसी श्रेणी में ही वो आवेदन करें। या इसमें आगे बताया गया है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन भर दी है, सारे फॉर्म सबमिट कर दे, फिर भी अगर आप वो संशोधन करना चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर आप 300 रुपये दे करके वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अब परीक्षा शुल्क पे बात कर लेते हैं। इसमें बताया कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं राजस्थान की क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये फीस निर्धारित है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये है, और समस्त निःशक्त राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु 150 रुपये फीस निर्धारित है। ये फीस का जो है वो आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे तो उसी टाइम ही आपकी फीस का ऑप्शन आएगा, वहीं पे आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें 2 राउंड होंगे। फर्स्ट इज रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड इज इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन में बात करें तो सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पे टाइम, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट पेपर फर्स्ट रहेगा 75 मार्क्स का 3 आवर्स, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स 3 आवर्स, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50 मार्क्स 2 आवर्स, टोटल इस 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द इंटरव्यू shall carry 24 marks to the extent of 3 times of total number of vacancies. The candidates who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the commission shall be summoned for interview। ठीक है जी। सिलेबस रहेगा आपका, the syllabus shall be such as specified by the commission from time to time and will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the commission deems fit। तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। या देखिए बात हमने बता भी दी है कि वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे जिस पे आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, और एक्टिव दे जिनको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप। ठीक है फ्रेंड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स का जिस फॉर्मेट में वहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है उस फॉर्मेट में आप पहले से बना करके साइज वाइज बना करके आप अपने पास रखें, ताकि आपका फॉर्म है वो जल्दी जल्दी भरा जाए। आप बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर ही आप अपने जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट कर दीजिए 9 नवंबर से ही, ताकि लास्ट डेट का इंतज़ार करने से पहले ही आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए। अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप समय रहते वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राप्त कर पाएँ। यहाँ पे जो ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप पत्र व्यवहार से भी सीओ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भी आप
लिख करके आपने जो अन्य कोई जानकारी है जो इस डिटेल्स में नहीं दी गई है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक कंप्लीट जानकारी अबाउट द आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।